नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से पुष्कर सिंह धामी मुलाकात भी कर सकते हैं। राज्य के कई मुद्दों पर बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। उत्तराखंड प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम होना है। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से दिल्ली के सीएम धामी रवाना हो चुके हैं और फिलहाल दिल्ली में कई तरीके के कार्यक्रम हैं जो वो किए जाएंगे। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें वह संवाद करेंगे। साथ ही राज्य के कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत का कार्यक्रम बताया जा रहा है और उत्तराखंड प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद का कार्यक्रम भी है। फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में उनका जोरदार स्वागत किया गया है। उत्तराखंड प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम है जो कि बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगा, जिसमें वह संवाद करेंगे। उत्तराखंड प्रवासी नागरिकों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी संवाद करेंगे और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगी हमारी संवाददाता तोशी। फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि कई कार्यक्रमों में वह शिरकत करने वाले हैं। क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल लगभग 4 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और लगभग 5 से 5:30 बजे पंडित पंत मार्ग बीजेपी कार्यालय में उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान उनके साथ अजय भट्ट भी शामिल रहेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी इस पूरे कार्यक्रम में साथ रहने वाले हैं। और ये समझा जा रहा है कि उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के तर्ज पर उपचुनाव होने वाले हैं। 31 मई को वोटिंग होगी, जिसको साधने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद फिर कल दोपहर 11 बजे एक मीडिया कॉन्क्लेव होगा जिसमें वो भागीदार रहेंगे, जिसमें उस कॉन्क्लेव को वहां पर शिरकत करेंगे और वापस से उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल तोशी, वहीं बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में उत्तराखंड प्रवासी नागरिकों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी का संवाद कार्यक्रम ये होगा। इसको लेकर के कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के आज वे बातचीत कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की बात करते हैं तो उत्तराखंड के काफी प्रवासी नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं, तो ऐसे में एक वोट बैंक है वो दिल्ली के लिहाज से भी काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि खटीमा से चुनाव हारने के बाद अब पुष्कर सिंह धामी के ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं, बोझ है कि उनको 31 मई को वोटिंग होगी। चंपावत से चुनाव लड़ने वाले उपचुनाव को लेकर अब उनके ऊपर ये फोकस होगा कि उनको उपचुनाव जीतना है चंपावत से। इस लिहाज से दिल्ली में मौजूद प्रवासी नागरिकों, उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ अपने उत्तराखंड में किए गए कार्य को, नेतृत्व को और क्या क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं उसको लेकर वो वहां पर अपनी जवाबदेही रखेंगे। साथ ही दिल्ली में मौजूद प्रवासी नागरिकों के लिए भी वो क्या क्या कुछ करने वाले हैं, इन तमाम विषयों के साथ इस संवाद में भाग लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तोशी आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण में धामी सरकार अपना बजट पेश करेगी और गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का द्वितीय सत्र होगा, जिस दौरान अपना बजट पेश करेगी सरकार। 7 जून से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में ये बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा का सत्र है और गैरसैंण में धामी सरकार का ये पहला बजट सत्र किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद के चुनाव के लिए गैरसैंण में डाले जा सकते हैं वोट और 7 जून से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर के राजभवन की मंजूरी मिलनी भी बाकी है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनिल रतूड़ी की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम किया गया, जहां पुस्तक विमोचन में सीएम धामी भी मौजूद रहे। पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी के हैं कहानी के लेखक। सीएम धामी ने अनिल रतूड़ी को शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित उपन्यास संभवर एक प्रेम कहानी का विमोचन किया है, जिसमें सीएम धामी ने उपन्यास के लेखक अनिल रतूड़ी को शुभकामनाएं देते हुए उनकी प्रशंसा भी की है। एक बहुत ही अच्छा उपन्यास आज श्री अनिल रतूड़ी जी द्वारा इसको रचित किया गया है, लिखा गया है। उसका यहाँ पर विमोचन हुआ है। उसमें बहुत सारे विषय वस्तु पर उन्होंने प्रकाश डाला है, तमाम ऊंचाइयों पर और तमाम जीवन की जो सच्चाई है उसको उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से रखा है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भी इसी प्रकार की पुस्तकों का लेखन करते रहें और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे सभी नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। और वो स्वयं उन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया है, सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी है। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में चंपावत के लाल इंडियन आइडल और द वॉइस ऑफ इंडिया के विजेता रहे प्रसिद्ध गायक पवनदीप राजन ने सीएम धामी से भेंट की है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा है कि मैंने उन्हें आगामी 31 मई को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत चंपावत में मुझे अपना बहुमूल्य समर्थन देने के लिए आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि 19 मई को पवनदीप राजन ने टनकपुर में मुख्यमंत्री के समर्थन में गाना गा करके लोगों से सीएम के लिए वोट की अपील की थी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रातः 10 बजे से कांग्रेस भवन विकास नगर में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान करने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। सिखों का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने हैं। इसको लेकर के आज पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था गोविंद घाट से घांगरिया के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं का जत्था 22 मई की सुबह हेमकुंड साहिब पहुंचेगा। इसके बाद गुरुद्वारा साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके लिए दोनों ही धामी की फूलों से भव्य सजावट की जा रही है और इसके साथ ही 2 साल बाद अपने भव्य स्वरूप में शुरू हो रही है। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर के भ्यूंडार घाटी में उल्लास का माहौल है। व्यापारियों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं। गोविंद घाट से रवाना हुआ है श्रद्धालुओं का फिलहाल पहला जत्था रवाना हो चुका है। रविवार को हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर के लोगों के चेहरे पे काफी ज्यादा खुशी भी देखने को मिल रही है। लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी 22 मई को खोले जाने की बात कही जा रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर ऋषिकेश में बनने वाली योजनाओं के साथ ही देहरादून की लंबित परियोजनाओं को लेकर के चर्चा की। उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देशों की अगली बैठक में प्रगति रिपोर्ट भी ली जाएगी, जिससे पता चल सके कि आखिरकार अधिकारियों के द्वारा आदेश
आदेशों का गंभीरता के साथ पालन किया गया है या फिर नहीं। देखिए 29 अप्रैल को मैंने एक एमडीडीए के अधिकारी के साथ बैठक ली थी और मैंने 8 बिंदुओं पे उनको जानकारी लेके मुझसे दिशा निर्देश दिए थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं बिंदुओं पे मैंने आज उनको क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में मैंने बातचीत की और मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि जो भी मेरी मीटिंग होगी नेक्स्ट मीटिंग में उसके प्रोग्रेस जानकारी मुझे चाहिए। पहला बिंदु था ऋषिकेश में जो मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी थी, तो उसमें जो मुझे जानकारी दी गई कि अभी तक ये था कि इन्होंने अपना जो आर्किटेक्ट है उसे मान लिया, मतलब घोषित कर दिया और उसके बाद जो उसका खर्चा है वो 25 लाख से ज़्यादा आ रहा, तो उसका विषय जो है शासन में जाएगा, जिसके लिए मैंने कहा कि हफ्ते मैक्सिमम 10 दिन में इस विषय को ख़त्म करके वहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या ऋषिकेश के अंदर, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है और आप जानते हैं कि 4 धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से होकर लोग निकलते हैं। आज इतनी भीड़ है ऋषिकेश के अंदर विशेषकर, और पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यूँ तो मेरे पूरे उत्तराखंड के अंदर ये समस्या है, लेकिन एक एक करके हम पूरा करते हैं। तो उसके लिए मैंने उनको अब आने वाले 10 दिन का मैंने टाइम दिया है। साथ में मसूरी में भी एक 0 पॉइंट पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पार्किंग की बननी थी और उसमें भी मेरे को जो जानकारी मिली तो 11 मीटर तक बननी थी, अभी 21 मीटर तक बनी है। G+6 मंजिल वो पार्किंग बननी है। तो उसमें भी शासन से जानकारी ली गई, शासन को भेजा गया है कि इसमें अनुमति मिले ताकि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 6 मंजिल तक बन सके। एक ऐसी हमारे यहाँ जो है माल रोड का जो मसूरी का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, तो वो भी हमने तय किया कि 30 तारीख तक हर हालत में उसे पूरा करें। उसमें इन्होंने मुझे प्रोग्रेस बताई है कि इसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि जो यात्री आज की तारीख में आ रहे हैं, पिछली बार भी कहा था, आज भी कहा है कि यात्रियों को भी परेशानी हो, पर्यटकों को भी परेशानी ना हो, स्थानीय जनता को भी परेशानी ना हो और काम भी अपना सुचारू रूप से चले। उसमें इन्होंने मुझे प्रोग्रेस बताई है। एक डोयल में बस स्टैंड बना था एमडीडी के माध्यम से, वो जो ज़मीन थी रेशम भाग गच्छीवाला में आवंटित हुई थी, लेकिन अभी तक भू का जो है स्थानांतरण नहीं हुआ। तो उसमें मैंने कहा कि या तो उस पर उसकी प्रोग्रेस लें, नहीं तो कहीं और जो ज़मीन मिल सकती है तो डीएम से बातचीत की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपना एक व्यक्ति को नियुक्त किया, बहुत जल्दी उसकी जानकारी अगले वाली बैठक में मुझे देंगे। साथ साथ हमारे यहाँ जो कुछ ऐसे बिंदु थे जो मेरे पिछली बार मैंने कहा था कि जो हमारा इसके नक्शे पास करने में 15 दिन, कॉमर्शियल नक्शे 30 दिन, उसकी मैंने जानकारी ली है और उसमें इन्होंने इस बार कुछ प्रोग्रेस मुझे दिखाई दी है। और ये भी कहा है कि माना 15 दिन का टाइम है तो 15 दिन में नक्शे पास हो जाने चाहिए। यदि इसमें आपने इंक्वायरी लगानी है, पता चला 2 दिन हमने हमारे एप्लीकेंट को 2 दिन लगे, तो 15 और 2 17 दिन के अंदर वो पूरा होना चाहिए। 30 दिन का कॉमर्शियल का है, उसमें भी प्रोग्रेस मुझे दिखाई दी। एक विषय जो गंभीर है वो मुझे आपको भी कहना है, जिसके लिए मैं बहुत कड़ाई से आज मैंने बात की है। बहुत जगह पे हमारे यहाँ अवैध बिल्डिंग्स बन रही है और उस अवैध बिल्डिंग बनने का खाली अकेला दोषी वो व्यक्ति। देखिए 29 खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार नगर निगम महापौर के कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी समर्थित पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। निगम क्षेत्र लगी स्ट्रीट लाइट्स खराब होने के बाबत दुरुस्त करने की मांग की गई है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का कहना है कि अभी तक लाइटें ठीक ना होने पर आज महापौर का नगर निगम परिसर में पुतला दहन किया और कोटद्वार नगर निगम में अपनी मांगों को बीजेपी पार्षदों ने 1 महीने पूर्व भी नगर निगम में महापौर कार्यालय के बाहर धरना दिया था, जिसके बाद कोटद्वार विधायक के आश्वासन के बाद पार्षदों ने अपना धरना समाप्त किया। लेकिन बीजेपी विधायक ऋतु भूषण खंडूरी के आश्वासन के बाद भी मांग पूरी न होने पर बीजेपी युवा मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर के कोटद्वार महापौर का पुतला दहन किया। आज जो नगर निगम में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब यहाँ प्रशासक थे तो विभिन्न क्षेत्रों में हाई मस्क लाइटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लगाई गई, लेकिन जब से महापौर निर्वाचित हुई हैं तब से इन्हें पता नहीं क्या एलर्जी हो चुकी है हमारी हाई मस्क लाइटों से। 6 महीने से मैं लगातार
महापौर महोदया, नगर आयुक्त महोदय, सबको, जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, मैं सबको सूचित कर रहा हूँ कि मोटा ढांग, हल्दू खाता की हमारी और जो अन्य लाइट है नगर निगम क्षेत्र की, वो ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन 6 महीने से इनके कानों में बिल्कुल जू नहीं रेंग रही है। तो जिसके कारण आज हमें मजबूरन यहाँ पे पुतला दहन करना पड़ा। और कारण ये है कि रात को अंधेरे में हमारी माताएं बहनें रात को चलने में कई असुविधाएं होती हैं, जो कि पूरा क्षेत्र जानता है। तो इसलिए हमारे द्वारा आज ये पुतला दहन किया गया। और अगर यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम 15 दिन बाद नगर निगम में पुनः तालाबंदी करेंगे। यदि 15 दिन के अंदर हमारी जितनी भी नगर निगम क्षेत्र की जो हाई मस्क लाइट हैं, अगर इन्हें सुचारू रूप से सही नहीं किया जाता है तो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायत उपचुनाव के नतीजे आए सामने, जहां शक्तिगढ़ और केलाखेड़ा के नतीजे घोषित किए गए हैं। शक्तिगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है, केलाखेड़ा में सपा प्रत्याशी को जीत मिली है। वहीं उधम सिंह नगर जनपद की नगर पंचायत बनाए गए हैं। साथ ही शक्तिगढ़ और केलाखेड़ा में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। शक्तिगढ़ नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मारी है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुनील विश्वास ने निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल को 43 वोटों से हराया है। वहीं केलाखेड़ा में सपा प्रत्याशी अकरम खान को जीत हासिल हुई है। अकरम खान ने कांग्रेस प्रत्याशी गुलनाज को 172 वोटों से हरा दिया है। उधम सिंह नगर जनपद की दोनों नगर पंचायत के उपचुनाव के लिए 19 मई को मतदान हुआ। शक्तिगढ़ में 3823 मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं शक्तिगढ़ में बीजेपी की ओर से जहां सुनील विश्वास मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उपचुनाव में नहीं खड़ा किया। 2 निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल और रमेश राय चुनाव मैदान में थे। लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार हल्द्वानी अल्मोड़ा काकड़ी घाट से डोभापुल तक 42 करोड़ की लागत से डबल लाइन सड़क मार्ग निर्माण का बजट स्वीकृत हो गया है और अब उसकी सभी एनओसी भी बन गई है। बहुत ही जल्द सड़क का कार्य प्रभाव हो जाएगा। इसके साथ ही अल्मोड़ा पांडेखोला ने उद्यारी बैंड तक के मार्ग के लिए डबल साइन सड़क के निर्माण के लिए 1100 करोड़ का बजट केंद्र सरकार से स्वीकृत हो गया है। इसके लिए सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सड़कों के बनने के बाद आम जनता को रोड कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। गति के साथ चल रहा है। पिछली बार हमने लगभग 30 करोड़ रुपए से काकड़ी घाट तक की रोड को बनाने का काम किया था। अब काकड़ी घाट से लेकर के हमारा डोबा पुल तक के लिए हमने लगभग 42 करोड़ रुपए दिया है। पिछले दिनों बहुत तेज गति से काम नहीं हो रहा था। मैंने उस कार्य का मुआवना करने के बाद उसको तेज गति से काम करने के दिशा निर्देश दिए, उसकी काफ़ी एनओसी क्लियर की और आज वो काम चल रहा है। मुझे बोला है उन्होंने कि हम जल्दी से जल्दी ये मुख्य मार्ग को डबल लेन की जो सड़क है उसको बड़ा करने का काम करेंगे। एक और बड़ा सौभाग्य हुआ है कि पांडेकोला से लेकर के उडियारी बैंड जो थल के पास है वहाँ तक, बेरीनाग के पास, वहाँ तक के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपया केंद्र के माध्यम से डबल लेन सड़क करने का काम किया है। इससे भी हम सब लोगों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी और जो हमारी पहाड़ों की, गाँव की दूरी और क्षेत्र की दूरी है वो घटेगी, लोगों का समय बचेगा, अच्छी रोडें मिलेंगी। मैं केंद्र सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी का और नितिन गडकरी आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर बनाए जा रहे अमृत महोत्सव के मद्देनजर जिला मुख्यालय पौड़ी से आज मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 आयु से अधिक उम्र के महिला व पुरुष प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और इसके साथ ही प्रतियोगिता में प्रथम से लेकर के 5वें स्थान में आने वाले प्रतिभागियों को जिलाधिकारी पौड़ी व स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 4 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और इस दौरान जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार ने युवाओं को स्वस्थ और तंदुरुस्त साथ ही चुस्त दुरुस्त रहने को कहा है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है युवा खेल विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसको किया जा रहा है और इसमें अलग अलग तरह के खेल होने हैं, लेकिन आज जो है मैराथन का शुरुआत हुआ है और निश्चित रूप से क्षेत्र के युवाओं को जो है आगे बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी, ऐसा मेरा मानना है। जनपद में खेल विभाग के द्वारा आज एक दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें माननीय विधायक श्री राजकुमार पौड़ी जी के हाथों से शुभारंभ किया गया।
और इस दौड़ में 2 वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। मैं सभी खिलाड़ियों को बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में ऐसे आयोजन नियमित रूप से होने का भी उनको आश्वासन देता हूँ। और हम प्रयास करेंगे कि जनपद में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो भी उत्साह है उसको हम बरकरार रखेंगे और खेल प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास नियमित रूप से किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनपद में और भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें सभी विकास खंडों में 75 अमृत सरोवर हम निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जलाशय निर्माण और उसका संवर्धन शामिल होगा। इसके साथ साथ में अन्य विभिन्न कार्यक्रम जो है, योगा दिवस का भी आयोजन किया जाएगा जो 21 जून को किया जाएगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष विभिन्न कार्यक्रम नियमित रूप से किए जाए और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का जो पर्व है ये यादगार पर्व में आगे भी उभर के सामने। विकासनगर ब्लॉक सभागांव में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरण का आयोजन किया गया। बाल विकास परियोजना की ओर से महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और किशोरियों को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नवजात बेटियों की माताओं को किट प्रदान कर बेटियों के बेहतर पालन पोषण की अपील की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।